लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वाज डिवाइडेड इनटू 3 phases. The first phase which spanned from 1885 to 1905, the second phase from 1905 to 1919, and the third phase which is also known as the Gandhian era which spanned from 1919 to 1947. ये 3 फेजेस में हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो डिवाइडेड है। आज की क्लास में हम पहले 2 फेजेस के बारे में जो है वो बात करेंगे और अगली क्लास के अंदर द थर्ड फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड द गांधीयन एरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसे हम मॉडरेट नेशनलिज्म भी जो है वो कहते हैं और सेकेंड फेज को एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म भी जो है वो कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों फेजेस के बीच में हमें कुछ मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते थे। सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट फेज के अंदर हमें मॉडरेट लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग देखने को मिलते थे और सेकेंड फेज के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, वीर सावरकर एक्सेट्रा ऐसे लोग देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर मॉडरेट लीडर्स से हमारा क्या मतलब है? दे इंसिस्टेड ऑन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स विद इन द ब्रिटिश रूल। यहां पर हमें पूर्ण स्वराज की जो है वो बात होती हुई दिखाई नहीं देती है। ब्रिटिश रूल के अंदर ही जो है वो चाहते थे कि उनको रिफॉर्म्स मिले और एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है हमें देखने को नहीं मिलता है हमारे मॉडरेट लीडर्स और ब्रिटिश सरकार के बीच में, जबकि यहां पर हमें कंप्लीट स्वराज यानी सेल्फ रूल का जो है वो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है सेकेंड फेज के अंदर। और मेथड्स क्या यूज किए थे फर्स्ट फेज के अंदर? दैट वाज पेटिशंस लिखना एंड ब्रिटिश से ही जो है वो रिफॉर्म्स की जो है वो डिमांड करना, जबकि सेकंड फेज के अंदर हमें मास मूवमेंट्स देखने को मिले, बॉयकॉट्स देखने को मिले और रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी हमें सेकंड फेज के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो फर्स्ट फेज के अंदर हमें लिमिटेड टू एजुकेटेड एलिट्स मतलब एजुकेटेड लोगों के बीच में ही जो है ये फर्स्ट फेज सिमटा हुआ दिखता है, जबकि सेकंड फेज से जो है हमारा मास पार्टिसिपेशन बाय कॉमन पीपल जो है हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक मॉडर्न डे से कि जैसे कि एक कॉमन आदमी जैसे कि आप या मैं, हमें जो है इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि इंडिया और रशिया का जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसा है। अगर एक कॉमन आदमी को जो है कॉमन इश्यूज को जो है सॉल्व कर दिया जाए, जैसे कि फ्री बिजली पानी हो गया, रोडों की जो मरम्मत हो गई, अगर वो ही कर दिया जाए तो वो जो है उसी में खुश हो जाता है। यहां पर भी हमें यही देखने को मिला। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है बच्चे बच्चे के दिमाग में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक हेट्रेड जो है वो फैल गया था और फर्स्ट फेज के अंदर जैसा कि हमने देखा यहाँ पर आप पेटिशंस लिख रहे हैं, रिफॉर्म